अस्सलाम वालेकुम शाइनिंग स्टार्स, दिस इज़ टीचर तूबा हेयर। आज मैथ्स के बहुत अच्छे पेपर के बाद और उसकी कंटेंटमेंट होने के बाद जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर 2026 की पूरी एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम राइट फ्रॉम योर बोर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इस पेपर के लिए 75 बाई 75 मार्क्स हासिल करने की एक प्रो टिप देने जा रही हूँ बच्चों। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर के अंदर से, जो चैप्टर आपकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आ रहे हैं, मैं उसमें से बहुत सिलेक्टिव शॉर्ट आंसर्स जो कि हर बोर्ड में आने वाले हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, वो आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो सिलेक्टिव से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इस वीडियो में जो है मैं आइडेंटिफाई करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब सबसे पहले जो है वो आप सब दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्रेजेंट है आपके सामने कंप्यूटर 2026 की पेयरिंग स्कीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट है। सबसे पहले तो आप देखिए ना, एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज ओनली आपके 15 मार्क्स के आ रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों आपका 75 मार्क्स का पेपर है ये कंप्यूटर का। ठीक है, तो एमसीक्यूज 15 मार्क्स के। एमसीक्यूज की मैं अभी बाद में बात करती हूँ, पहले जरा ये कंफ्यूजन सारी खत्म कर लें कि शॉर्ट कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला आ रहा है उसमें आपने 6 करने हैं 9 में से। ठीक है, और आपको जो है बताया गया है, जो हमेशा बताया गया है, चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 2 में से, 4 में से, 5 में से। और देखें क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए, अब ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, और वो ये आ रहा है कि ये जो टोटल स्कीम आप लोगों को सब बताई गई है, ये टोटल स्कीम जो है आपकी बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, सो अ बिग नो टू दिस स्कीम। ठीक है, आंख बंद करके आप जब पेपर आएगा उसमें आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ट्रस्टवर्दी चीज़ें जो हैं वो आपको हासिल हो रही हैं और बिल्कुल जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सप्लाई की जा रही है। चैप्टर नंबर 2 में से पेयरिंग, इसकी जो पार्ट बन रहा है, ये पूरा शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 2 में से बन रहा है, चैप्टर 3 में से, चैप्टर 4 में से, चैप्टर 5 में से और चैप्टर 7 में से। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अकेले चल लो, ठीक है, पूरे हजूम के साथ ना चलो, क्योंकि अकेला चलने वाला जो होता है वो अपने पीछे पूरे हजूम को ले आता है फिर बाद में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 आ रहे हैं, चैप्टर 5 में से 1 आ रहा है और चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं बाद में बताऊंगी कि जी आपने कहाँ से करने हैं, कौन से आसान है। ठीक है, और इसी वीडियो में मैं आपको पासिंग फार्मूला भी देने जा रही हूँ एंड में। ठीक है बच्चों, तो ये फुल पैकेज है, इसलिए आगे करने की गलती मत कीजिएगा, जो आगे करेगा वो बाद में पछताएगा, क्योंकि दरमियान में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बतानी है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आ रहा है जी, सही बताया गया है बिल्कुल। देखिए, चैप्टर नंबर 8 में से 3, चैप्टर 10 में से 4 और चैप्टर नंबर 14 में से 2। ठीक है, कितने आपने करने हैं जनाब, 6 आपने शॉर्ट आंसर करने हैं 9 में से। तो इसकी क्या सीन आ रहा है, देखें, क्या हम इससे एग्री करते हैं? देखिए, हाँ जी बिल्कुल, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। हम 10 और 4 के लिए तो एग्री करते हैं, लेकिन जो 8 वाली आ रही है ये टोटल रॉन्ग है, ये आपकी स्कीम रॉन्ग है। चैप्टर नंबर 9 में से आपका आ रहा है 4 शॉर्ट आंसर्स, चैप्टर नंबर 10 में से आपके 3 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ शॉर्ट 4 मेंशन किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 में से आपके 3, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 में से आपके 2 आ रहे हैं। चले जी, हम यहाँ पे एग्री कर गए। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। और आपको आज का मैथ्स का पेपर और पीछे स्टैट और इकोनॉमिक्स का पेपर देख के बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि आपको कितना ज़बरदस्त 80 to 85% गैस इस चैनल से प्रोवाइड हो रहा है और आप लोग कामयाबी की जो है मनाजिल जो है वो अच्छी तरह से तय कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है हमारा, वो हमें किस में से बताया गया है, चैप्टर नंबर 11 में से, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में से, कि 3 आपके क्वेश्चन आंसर्स आने हैं। ठीक है बच्चों, 100% ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे हम भी जो है ना सबके साथ जो है एग्री हो गए। 6 आपने शॉर्ट आंसर करने हैं 9 में से, देखें मेरा टिक आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, आखिरी वाली जो पेयरिंग आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, देखें लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो पहला क्वेश्चन नंबर 5, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ तक आ गए, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 1 और 3, यही आपसे कहा गया ना कि या 1 में से आएगा या 3 में से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका चैप्टर नंबर 6 में से आएगा या फिर 7 में से आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आप आंखें बंद करके जो है चैप्टर नंबर 1, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से आपका लॉन्ग आना है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 में से आना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना पालिएगा। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन होगी भी सही तो मैं इसका हल भी आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि हमने 75 बाई 75 की स्कोरिंग करनी है, तो बेटा आप जो है वो आराम से इस चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए 1 और 6 के साथ भी मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि कैसे आपने अपने पेपर को कवर करना है। ऑल्दो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाइए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आ रहा है वो चैप्टर नंबर 8 और 9 में से कहा गया है कि या 8 में से आएगा या 9 में से आएगा। ऐसा भी कोई सीन नहीं है मेरे बच्चों। कुछ क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा है वो एग्जैक्टली आपका चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है। तो ये देखें, रेड मार्क करके मैंने आपके लिए पूरा ये रेडी किया है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको हमेशा ये बताती जाऊँ कि अगर आपने तुक्के ही लगाने हो तो आप 2 मिनट में प्लान डाल के अपनी वीडियो को वायरल भी करा सकते हो, व्यूज़ भी ले सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो होगी वो बात होगी जो सबके लिए बेनिफिशियल होगी और बहुत ट्रस्टवर्दी होगी इंशाल्लाह ताला। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 11 में से आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 12 में से आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होना है बच्चों, 11 और 12 की पूरी आपके पास पेयरिंग स्कीम आ गई है, ठीक है बेटे। यहाँ तक तो आप लोगों को सारी समझ आ गई, आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो गई, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो आपके थ्योरी के हैं और कौन से आपके प्रोग्राम के हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको डिवाइड किया। आपके पेपर में जो होता है वो हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि MS एक्सेस का एक पोर्शन होता है जो कि डेटाबेस है। आप MS एक्सेस लिखा आता है पेपर के अंदर, वो डेटाबेस कह लो या MS एक्सेस कह लो, एक ही बात है। उसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर 7 तक पूरा पोर्शन बनना है। टोटल आपकी बुक के 14 चैप्टर हैं और जो आपकी C लैंग्वेज आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज ज्यादा है आपके पेपर में, ठीक है। और वो कितनी आ रही है, चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आ रही है। तो इसका मतलब है कि इन पहले 7 चैप्टरों में से आपने सिर्फ एक जो है लॉन्ग करना है, 2 में से 2 आपके पास टोटल आएंगे, उसमें से आपने एक करना है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएगा बेटे, तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं वो चैप्टर नंबर 1 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ पे C लैंग्वेज में से जो आपके लॉन्ग आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, 8 से लेकर 14 तक आपके C लैंग्वेजेस के चैप्टर हैं। तो इसमें से आपने 2 कर रहे हैं 3 में से। इसमें से चैप्टर 8 में से आपका एक लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और एक जो लॉन्ग, ये चैप्टर नंबर 8 का जो लॉन्ग है ये थ्योरी का लॉन्ग है। और इसके अलावा जो एक लॉन्ग आ रहा है वो आपका यहाँ से 10 में से एक आ रहा है और एक आपका 11 में से आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन, यानी एक 8 में से आ रहा है, एक आपका 10 में से आ रहा है और एक 11 में से आ रहा है। इन तीनों में से आपने सिर्फ 2 लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आ रहा है कि हम शॉर्ट के कौन से चैप्टर डिसाइड करें जिसकी वजह से हमारा पेपर कंप्लीट हो। तो मैं आपके सामने ये स्कीम के साथ ही आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ कि यहाँ देखिएगा आप लोग मेरे बच्चों के, यहाँ से जो पहला वाला पोर्शन आ रहा है उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 शुरू के ही मैंने ले लिए, क्योंकि चैप्टर 5 में से 1 आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो शुरू वाले अगर हम 3 चैप्टर कर लें तो हमारे 6 जो है वो पूरे होते हैं। 2 उसमें से आ रहे हैं, 2 उसमें से आ रहे हैं और 2 उसमें से आ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि 2, 3 और 4 में से, ठीक है बच्चा। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे चैप्टर नंबर 9 में से 4 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास 3 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि हम जो है सेकंड पोर्शन के लिए 9 और 10 को करेंगे। 9 और 10 को करने से हमारे पास 7 देखें पूरे हो रहे हैं, 4 + 3 7। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है हमारे पास शॉर्ट का आ रहा है वो हमारे पास कहां से आ रहा है, 11, 12, 13 में से। तो उसमें से 3 3 3 आ रहे हैं। तो उसके लिए यानी कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका शॉर्ट का पूरा हो रहा है ये चैप्टर्स करने से। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा है शॉर्ट का आपका 9 और 10 चैप्टर करने से पूरा हो रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका शॉर्ट का आ रहा है वो आपका 11 और 13 के चैप्टर पूरा करने से हो रहा है, क्योंकि 11 के 3 ये आ रहे हैं और 13 के 3 ये आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई आपकी शॉर्ट की सारी कहानी और लॉन्ग की सारी कहानी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास। एमसीक्यूज आपके 15 मार्क्स के आ रहे हैं और ये आपने एक्सरसाइज की जितनी भी चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेज आ रही हैं 14 चैप्टर की सारी जो है ना बैठ के आराम से आगे से नजरसानी करते जाइए, नजरों के आगे से गुजारते जाइए, क्योंकि ऑप्शंस तो अवेलेबल है नीचे और आपने शॉर्ट भी याद किए होंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। प्लस आपके अगर पास पेपर्स है तो वहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज मेरा व्हाट्सअप चैनल है जो कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक वहाँ पे मौजूद है, वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे के सारे आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड करती रहती हूँ और करती रहूंगी, ठीक है बेटा। इस वीडियो के नीचे मैं जो है वो पिन भी कर दूंगी अपना व्हाट्सअप का लिंक। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास शुरू होता है कि हम शॉर्ट करें कौन से। तो मेरे बच्चों देखिए यहाँ पे शॉर्ट के लिए आप लोगों के लिए मैंने फार्मूला रेडी किया है। देखें चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको भी कहा है कि मैं आपका पहला पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 2 से, अच्छा कुछ मैंने चैप्टर नंबर 1 के भी बना दिए थे कि कुछ बच्चे जो बड़े ज्यादा परेशान हो कि नहीं हम तो इस पर बिलीव नहीं कर सकते, तो चैप्टर नंबर 1 के भी ये कुछ थोड़े से शॉर्ट आ रहे हैं। आप लोग ऐसा करें इसकी सारे स्क्रीनशॉट लेते जाएं। डिफाइन डाटा 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बाद में फिर पैनिक होकर ये पूछ रहे होते हैं रावलपिंडी बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए। और चैप्टर नंबर 2 के देखिए, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कितने आ रहे हैं, लिफ्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। बेटा मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो ये आप लोग आंखें बंद करके याद कर लीजिए और इनकी रिटर्न प्रैक्टिस बेशक कर लीजिए अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर। हाउ आर व्यूज क्रिएटेड, डिफाइन फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेसेस, राइट डाउन द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कितने दिए हैं मैंने चैप्टर नंबर 2 के, वाह जी वाह क्या मजे हो गए आप लोगों के। तो चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए हैं
और तमाम बोर्ड्स में देखना इंशाल्लाह ताला ये रिपीट होंगे। इसके बाद देखिए आगे हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 3 जो हमारा आ रहा है बेटे, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं हमें, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा मॉडलिंग, ठीक है। लिस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डिफाइन एन एट्रीब्यूट, गिव एन एग्जांपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी बेटा, देखें, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है हमारे पास, डिफाइन एंटिटी और ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मैंने आपको दिए हैं चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 को देखिए अगली, यानी कि यहाँ से आपका जो है वो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने आपसे कहा है कि ये 2 और 2 वाला। तो चैप्टर नंबर 4 के क्या आ रहे हैं हमारे पास, डिफाइन डेटाबेस इंटेग्रिटी, व्हाट आर डेटाबेस एनोमलीज, दिस ओनली लिस्ट देयर नेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट ऑन कंडीशंस फॉर अ टेबल टू बी इन 2NF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऑल बोर्ड्स के लिए, ठीक है। इसके साथ ही व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिफाइन सिनोनिम, हाउ इज डेटाबेस इंटेग्रिटी मेंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन 6 आ गए। उसके बाद जो हमारी अगली आ रही है वो 9 में से कितने आ रहे हैं बच्चा, आप वीडियो को पीछे देख के कर सकते हैं, 9 में से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो लुक एट द चैप्टर नंबर 9, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन कीवर्ड्स विद एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इतना आसान है, मैथ्स में इतनी बार कर चुके हो और क्लास 9-10 से करते आ रहे हो। व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर, डिस्क्राइब द यूज ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स, गिव एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में इतनी बार कर लिए, कंप्यूटर 9-10 में इतनी बार कर लिए। वाई आर कमेंट्स यूज इन सी लैंग्वेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड राइट ऑन सम रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग नेमिंग, राइट डाउन सम रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, ये आ गया। उसके बाद इसके बाद टोटल देखिए 9 के मैंने कितने बनाए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि 9 चैप्टर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। तो हमारे पासिंग फार्मूला में भी मैंने चैप्टर नंबर 9 को आपको प्रेफरेंस दी है कि आप ये याद करें। डिफाइन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, गिव 2 एग्जाम्पल्स, राइट ऑन द यूज ऑफ और ऑपरेटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए। अब चैप्टर नंबर 10 की तरफ आ जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट एफ, तो टोटल करते हुए मैं रीड नहीं कर रही भाई, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स स्पेसिफायर्स, और आखिरी विच फंक्शन इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इन सी। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किसके, चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है बेटा। ये 6 आ गए, ये आप स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद आपके पास आ रहा है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 के भी मैंने टोटल 6 बनाए हैं। अब ये मत कहिएगा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर एनालिसिस के बाद, स्टैटिस्टिकल सारी डाटा देखने के बाद मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और इसके रिकरेंट चांसेस जो हैं वो मैं आपको कह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला 75/75 मार्क्स पूरे हैं इसके बाद आपके। व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चैप्टर नंबर 12 को देखो, बड़े मासूम सा चैप्टर है ये भी, एंड में जाके राइट द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप विद एग्जांपल, व्हाट इज नेस्टेड लूप, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद हमारा, टोटल 5 क्वेश्चन, किस में से भाई, चैप्टर नंबर 12 में से। गो टू स्टेटमेंट, राइट 2 यूजेज और एडवांटेजेस ऑफ लूप्स आ गया, और व्हाट इज काउंटर कंट्रोल लूप, यहाँ तक आपके सारे शॉर्ट का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा सा, कितना प्रिसाइज सा हो गया ये भी, ठीक है। सबर का फल बड़ा मीठा होता है। सबसे एंड में मेरी वीडियो आ रही होगी, हर जगह आपने सारी वीडियोस जो होंगी वो मुझे पता है देख ली होंगी, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बच्चों। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं मेरे बच्चों, और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये पेपर में मेरी कोशिश पता है क्या है, मेरी कोशिश ये है कि मेरे हर बच्चे के ना 70 से 75 मार्क्स आ जाएं, यानी मेजॉरिटी के 70 तक आ जाएं, और मैक्सिमम जो है ना वो सारे बच्चों की मेरी कोशिश है कि 75/75 आ जाएं इंशाल्लाह ताला। सब ने कमेंट में इंशाल्लाह ताला लिखना है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका MS एक्सेस में से जो आपने करना है वो चैप्टर नंबर 1 में से करना है, समझ आ रही है आपको। और फिर सी लैंग्वेज का पोर्शन हमारे पास आ रहा है। अब MS एक्सेस में से देखें कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, देखो यहाँ पे फाइल टाइप्स का कर लो सबसे पहले, उसके बाद DB मॉडल्स और उसकी टाइप्स कर लो आंखें बंद करके, फीचर्स ऑफ DBMs कर लो, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम कर लो, और ER मॉडल कर लो, सिंपल यूज। इसमें अगर इसमें भी मुझे कहोगे तो ये और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के जो है वो सिर्फ 5 लॉन्ग दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे चैप्टर 8 की तरफ, क्योंकि मैंने आपसे बताया चैप्टर नंबर 1 में से आ रहा है। मैं आपको बता दूं बेटा इसी में से आपका पेपर आना है इंशाल्लाह ताला। मैंने मैथ का भी जो बात कही थी एग्जैक्टली वही आई है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 8 का, स्टेप्स टू क्रिएट प्रोग्राम इन टर्बो C++, स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बच्चों 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाई लेवल लो लेवल सारी की सारी। टाइप्स ऑफ एरर्स कितने बच्चों वाली, ये भी कितने आसान है। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स आ गई, ठीक है। ये तो आ गया आप लोगों को 2 क्वेश्चन पक्के पक्के, ठीक है, जो आप लोगों ने लॉन्ग करने हैं। लेकिन एक और बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को दे दूं, ठीक है, जो मेरे पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, यानी जो चाहते हैं कि हमारे 75/75 हो और हमने कोई कंफ्यूजन नहीं पालनी किसी किस्म की भी, या जो मेरे बच्चे ये चाहते हैं कि यार हमारा तो है ना, हमें ऑप्शन ये आए कि 1 में से भी आता हो और 6 में से भी आता हो, यानी कि मजे वाले क्वेश्चन। और मजे वाला क्वेश्चन मैं आपको क्या देने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 का डाटा टाइप्स का क्वेश्चन,
यहाँ पे आप 3 स्टार्स बना लीजिए इसके आगे, ठीक है। और नंबर 2 पे मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल, इस पे भी आप 3 जो स्टार्स हैं वो बना लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके 2026 के लिए तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साइड पे रख दें सारी स्कीमें, साइड पे रख दें सब कुछ, लेकिन टीचर तूबा की बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे जा सकती हूँ, वीडियो को कैसे फिनिश कर सकती हूँ। नहीं कर सकती ना जब तक मैं अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से प्रोग्राम्स क्यों ना दे दूँ। अब प्रोग्राम्स के लिए जो है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है, इधर ही है। 2 मिनट सब्र कर लीजिए, ठीक है, कि मेरे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। हाँ जी, शॉर्ट के बाद लॉन्ग के बाद अब प्रोग्राम्स की बारी आ जाए। प्रोग्राम्स कहाँ चले गए, तो प्रोग्राम्स मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए आ गए यहाँ पर। अब क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं देख लीजिए, यही प्रोग्राम्स आने वाले हैं, जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आगे लिख लें 2026, ठीक है, 2026 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। कौन सा आ रहा है, नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करेक्टर एंड चेक्स वेदर इट इज अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। यूनिट नंबर 11 में से, यूनिट नंबर 11 में से ही मैं आपको सारे प्रोग्राम्स कराने जा रही हूँ। इसके बाद अगला प्रोग्राम आ रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड टेल्स वेदर इट इज एन इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आपने इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाना है, यूनिट नंबर 11 में से। उसके बाद नंबर 3 आ रहा है, टोटल प्रोग्राम्स देख लो, टोटल आपके पास 5 प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि 3 नंबर्स पुट करो और स्मॉलेस्ट नंबर आपने कैलकुलेट करना है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नंबर 4 आ रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये भी आ गया। और आखिरी जो फाइनली हमारे पास आ रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेज द मैक्सिमम नंबर्स बाय यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको निगलेक्ट नहीं करना, दोबारा से सुन लो, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने 3 नंबर्स में से जो है इनपुट करना है और उसको डिस्प्ले करना है मैक्सिमम नंबर्स को, ठीक है बच्चों। ये सारे का सारा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई वो नहीं है इशू, ठीक है। इसके साथ ही अब कहाँ जा रहे हैं सारे, वीडियो पे कायम दायम रहिए। पासिंग फार्मूला नहीं लेना आप लोगों ने मेरे से, तो आ जाइए जनाब पासिंग फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है। अब पासिंग फार्मूला हमें क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए, कि जिन बच्चों ने सोचा है कि नहीं भाई हमसे तो इतनी सारी मेहनत नहीं होती, हमें याद नहीं होती चीज़ें, हमें दिमाग में सारी की सारी मिक्सअप हो जाती हैं, अब हम क्या करें, तो उनके लिए जो है वो मेरी ये पॉलिसी है कि एमसीक्यूज आपने 15 मार्क्स के देखने हैं एक्सरसाइज के अंदर से और आपके पास पेपर्स में से, ठीक है। अब वहाँ से आप देखें, फिर देखते हैं कि 15 में से कितने की स्कोरिंग होती है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 के जो मैंने आपको शॉर्ट्स दिए हैं वहाँ से आप वो रेडी करें। तो 2 में से 2 आएंगे और 3 में से 2 आएंगे, तो 2 to the 4 आपके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट जो आ रहे हैं वो आपके 4, चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट आने हैं, तो 4 to the 8 आ जाएगा, 8 मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और चैप्टर नंबर 11 के जो शॉर्ट आ रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं, चैप्टर 11 में से 3 आ रहे हैं, तो 3 to the 6 हमारे पास यहाँ पे ये आ गए। ये तो सारे शॉर्ट हो गए। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन का टिप देती जाऊँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में से, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने के लिए आप फाइल टाइप्स का एक क्वेश्चन कर लें, एक ER मॉडल प्लस उसके सिंबल्स कर लें, और फाइनली जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो डाटा टाइप्स कर लें आप चैप्टर नंबर 6 में से। ये जो पहले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में से आ रहे हैं, और उसके बाद जो अगली ये डाटा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ईजिली। और क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करने के लिए आप स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम याद कर लीजिए, या उसके साथ आप लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स कर लीजिए। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 8 में से आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हकीकी मददगार हो, आमीन सुम आमीन। अब जरा इसको जरा प्लस कर लीजिए ताकि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन का लेवल और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए। एमसीक्यूज अगर 15 आ रहे हैं, चले फॉर एग्जाम्पल आपके 13 ठीक हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से तो इंशाल्लाह ताला आप 4 पूरे मार्क्स लेकर आओगे। अच्छी तरह से जरा प्रॉपर तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखकर आंसर को याद करो। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। 11 में से क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है आपके उसमें से 6 मार्क्स पूरे के पूरे आप अटेन करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है आपका वो आपका 8 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का है, वहां से 8 हो गए, और क्वेश्चन नंबर 7 में से भी आपके 8 मार्क्स हो गए। तो टोटल मार्क्स के ये आ रहा है आप लोगों का जो पेपर, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ताला करके आएंगे। इसके टोटल मार्क्स 47 बनते हैं, तो आप देखिए अब आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। 75 में से 47 की, और परसेंटेज आप खुद ही निकाल लीजिएगा कि कहाँ जा रही है, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो गेट सेट गो, तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। और जो है अपना अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू कर दें तैयारी, और बेस्ट 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 देकर आए अपना पेपर, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कुछ आप लोगों की स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। और मैंने आपका कल वीक जो पॉइंट था आज मैथ्स का, वो मैंने इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को अबूर करवा दिया है। अब ये आपकी जो है ये आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए, एंड आई नीड 70 और 75 मार्क्स आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि जो मेरी वीडियो देख रहा है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो को जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, और मुझे ये भी साथ बताइए कि फिजिक्स का किस किस को बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट चाहिए, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ
200% ऑथेंटिक गेस्ट जिसको चाहिए वो मुझे बता दे। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर आगे आने वाला है, उसके मुतालिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडलाइन देनी है और उसका मैं आपको पूरा पढ़ा भी दूंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है या कुछ भी आप लोगों का मेरे से जो हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कोऑपरेशन। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।